बिहार के जहानाबाद में एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि जहानाबाद में कुख्यात इनामी बदमाश पप्पू शर्मा एसटीएफ के हत्थे आखिरकार चढ़ ही गया। इस पर 2 लाख का इनाम रखा गया था। एसटीएफ की टीम ने गुरुवार की सुबह पारसबिगहा थाना क्षेत्र के सिंधवा गांव में खदेड़ कर बदमाश पप्पू शर्मा को गिरफ्तार किया। पप्पू शर्मा जहानाबाद जिले का कुख्यात बदमाश है। उसके खिलाफ कई थानों में 1 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज है। बता दें कि साल 2018 में भी अगला थाने की पुलिस ने छापेमारी कर 1 कार्बाइन और 29 कारतूस बरामद किया था। पप्पू शर्मा के घर में से 1 अगस्त 2023 को भी छापेमारी की गई थी। उस दौरान 20 लाख रुपए से अधिक की कीमती सामान बरामद किए गए थे, जिसमें टाइल्स, म्यूजिक सिस्टम, लाउडस्पीकर, डेकोरेशन के कीमती फूल पौधे व अन्य सामान शामिल थे। घर में लगे सीसीटीवी, वाईफाई को भी जब्त किया गया था। इस दौरान पुलिस ने बंधक बनाकर रखे गए 4 मजदूरों को पुलिस ने मुक्त कराया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुख्यात पप्पू शर्मा ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर कई महीनों से मौत काट रहा था। यहाँ तक कि गांव में उसके नाम का मृत्यु भोज भी हो चुका था। जानकारी के अनुसार कोरोना काल में सिंधवा गांव निवासी कुख्यात पप्पू शर्मा के मध्य प्रदेश के इंदौर में मौत होने की सूचना सामने आई थी। गांव में उसके नाम का विधिवत भोज भी करा दिया गया था। उस समय कहा गया था कि कोविड के कारण उसकी मौत हो गई। इस कारण उसका दाह संस्कार भी वहीं कर दिया गया। हालांकि ये खबर पूर्णतः झूठी पाई गई है। मौत की झूठी खबर फैलाने के बाद पप्पू शर्मा पुलिस से छिपकर अपना नेटवर्क चला रहा था। बहरहाल पप्पू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद सिंधवा गांव में भारी संख्या में पुलिस बल उसके गांव में सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल जहानाबाद के पारसबिगहा थाने में सिंधवा गांव का पप्पू शर्मा जिले के टॉप 10 बदमाश की सूची में शामिल है। उस पर जहानाबाद समेत कई जिलों में हत्या, लूट, अपहरण और जालसाजी के कई मामले भी दर्ज हैं और उसकी आपराधिक कारनामों को देख सरकार ने 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। वहीं कुख्यात ने अपनी मौत की झूठी खबर भी फैलाई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसपी जहानाबाद अरविंद प्रताप सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो सुनाते हैं। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो एक कुख्यात अपराधकर्मी हैं पप्पू शर्मा उर्फ अमिताभ रंजन सिंधवा गांव के रहने वाले हैं। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है और कई कांडों में ये अभी भी वांछित हैं। इनके अपने घर में आए होने की और छिपे होने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसमें एसटीएफ जहानाबाद पुलिस की संयुक्त छापेमारी की गई है। जहानाबाद पुलिस की टीम की तरफ से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, डीआईओ जो हमारे प्रभारी हैं, टाउन एसएचओ, पारसबिगहा एसएचओ जिनके एरिया में कार्रवाई हुई है, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और इन लोगों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और लगभग 10 घंटे से ऊपर सर्च अभियान किया है और उस अभियान के परिणाम स्वरूप जो पप्पू शर्मा हैं इनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके कुछ सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है, उनके घर के सदस्यों की भी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पप्पू शर्मा पिछले काफ़ी समय से विस्तृत आपराधिक इतिहास के बाद ठगी का भी काम कर रहे थे और इन्होंने लगभग 4 वर्षों से स्वयं को मृत घोषित कर रखा है और उसका भी प्रमाण पत्र बनवा रखा है, जिससे हम लोगों को भी बहुत सारी न्यायिक प्रक्रियाओं में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। इनका लगभग 2011 से लेकर 2023 तक का विस्तृत आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें पारसबिगहा थाना के अधिकांश कांड हैं, 115/11, 8/13 से लेकर लगभग 2021 तक के कांड हैं और जहानाबाद टाउन थाना का भी कांड इनके ऊपर पूर्व में दर्ज है। 3 कांड ऐसे हैं जो पारसबिगहा 19-20, पारसबिगहा 12-21 और पारसबिगहा 48-21, जिनमें अभी भी ये वांछित चल रहे हैं। हम लोगों की प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ अन्य प्रदेशों में, विशेष तौर पर झारखंड में कुछ न्यायिक जो है प्रोसेस इन लोगों पर इशू हुए थे इन पर, जो इनके मृत सर्टिफिकेट दिखाने की वजह से जिनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था, उसके संबंध में भी हम लोग सूचना एकत्रित कर रहे हैं। इस पूरे अभियान में हम लोगों ने 6 गिरफ्तारियां की हैं अभी तक, जिनमें ये जो मुख्य अभियुक्त हैं अमिताभ रंजन और पप्पू शर्मा, इनके अतिरिक्त नंदन कुमार, राकेश कुमार, अमन कुमार और 2 महिलाएं हैं, मिंटू रंजन पिता अमिताभ रंजन, दीपा रंजन, मिंटू रंजन पति अमिताभ रंजन और दीपा रंजन पिता अमिताभ रंजन।
इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जो बरामदगी है इनके घर से वो एक देशी पिस्टल, 56 जिंदा कारतूस जिसमें पिस्टल के भी कारतूस हैं, .315 बोर के भी कारतूस हैं, एक रेगुलर राइफ़ल है जिसको हम लोग ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो राइफ़ल कहाँ से चोरी हुई या उसका क्या इतिहास रहा है, जिसके आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त वॉकी टॉकी, चार्जर, एक लैपटॉप, मोबाइल, जो इनका मृत्यु का जाली प्रमाण पत्र है वो भी मूल प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। और इनके घर में लगभग लाखों की ऐसी संपत्ति भी हम लोगों को देखने को मिली है जो किसी न किसी ठगी के फलस्वरूप इन्होंने मंगाई होगी, परंतु उनके संबंध में कोई कांड अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आए हैं। हम लोगों का अनुमान है कि हम लोगों की इस कार्रवाई की आपके माध्यम से जब खबर जाएगी तो और भी कुछ कांड हम लोगों के पास प्रतिवेदित हो सकते हैं, उन पर भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। अमिताभ रंजन और पप्पू शर्मा है, इन पर 2 लाख का पुरस्कार घोषित था, तो ये 2 लाख के जो है इनामी अपराधी थे जिनको इस दोनों जहानाबाद पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे ऑपरेशन के लिए इस टीम को बधाई। हम लोग आशा करते हैं कि आगे भी हम लोग इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। सर पुलिस के पास क्या रोल है? हाँ जी, इनके साथ जो 3 लोग पकड़े गए हैं, एक तो इनके घर की इनकी पत्नी ही है और इनका जो जाली सर्टिफिकेट बनवाने में उनका रोल रहा है। जो हथियार जब्ती हुई हैं, इन्होंने अपने घर में कई जगहों पर तहखाने टाइप के बनवा रखे थे जहाँ पर वो हथियार थे और जहाँ पर घर पर आने पर ये छिपता भी था। बाकी जो 3 लोग हैं वो व्हीकल से जो कन्वेंस होता है, इनके यहाँ सामान लाना ले जाना, इनको घर लाना ले जाना, इन सब चीज़ों की गतिविधियों में संलिप्त रहे थे। सर हीनियस क्राइम कितने थे जो इन पर दर्ज थे पुलिस के पास? देखिए, पुराना जो हीनियस ऑफेंस है वो आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं जो 2011 से लेकर, और मर्डर केस भी है 2023 तक है। इधर के जो मैंने बोला कि जो कांड है वो ठगी से ज़्यादा संबंधित है और ऐसे कांडों की संभावना ज़्यादा है आगे। तो जो इनका बैकग्राउंड है पिछले 10 वर्षों का, विशेष तौर पर 2020 तक का, वो हीनियस ऑफेंसेस से जुड़ा हुआ है। इधर किसी से रैंसम वगैरह भी मांग रहा था क्या सर? इस तरह की सूचनाएं आई हैं कि चूँकि लोकल लोग इनकी गतिविधियों या इनके नाम से परिचित रहे होंगे, तो बाहरी लोगों को ये किसी न किसी नाम पर ऑफर देके सामान मंगवाते थे और जब वो लोग अपने पैसे की डिमांड करते थे तो उसको धमकी देकर यहाँ से भगा देते थे। कुछ हम लोगों को अभी इनसे जो कहानी मालूम चली है उसके आधार पर इन्होंने नेपाल में काठमांडू का जिक्र किया, कोलकाता का भी एक बार जिक्र सामने आया था, बट ये वेरीफाइड नहीं है। जब ये वेरीफाइड नहीं है तो इसके बारे में पुष्ट रूप से हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये समय समय पर आते रहे होंगे और इनके घर में कई तहखाने इन्होंने बना रखे हैं जो अगर प्रॉपर सर्च नहीं किया जाए तो उनका पता चलना मुश्किल है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी इनकी घर से ही हुई है। घर के अंदर जो तहखाना है उसी में छिपे हुए थे, तो इन लोगों ने प्रॉपर सर्च किया तब इनकी गिरफ्तारी वहाँ से। बाकी टॉकी का क्या? वॉकी टॉकी इनके घर के बाकी सदस्य लिए रहते होंगे और जब कोई सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, कोई दूर से भी आ रहा है तो सूचित कर देते होंगे, इसीलिए ये लोग प्रयोग करते होंगे। बहुत फिल्मी स्टाइल में इनका अपना रहन सहन था और इनकी अपनी कोई छवि रही होगी अपने दिमाग में, तो ये अपना घर, रहन सहन, चीज़ें उसी स्टाइल में करते थे। डेथ सर्टिफिकेट पटना से बना है, इसको इन लोगों ने वेरीफाई करवाने का भी प्रयास किया, हालांकि अभी तक वहाँ से वेरिफिकेशन के बाद हम लोग के पास कोई रिटर्निंग वो नहीं आया है, बट कोविड के समय इन्होंने बनवाया था, पटना से निर्गत है डेथ सर्टिफिकेट।